आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और वहां पर 2.5 किलोमीटर से ज्यादा 2.8 किलोमीटर्स का ये लंबा रोड शो निकला है, जो कि पटना के कदमकुआं इलाके में दिनकर चौक से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला। बिहार में सियासी पारा जो है वो गर्म है और सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं की अलग अलग रैलियां आज कई जगहों पर हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त शुरू हो चुका है। और ये भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री के साथ इस रोड शो में, इस मेगा रोड शो में नीतीश कुमार इस वक्त नहीं हैं, वो एक अलग जगह पर रैली कर रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर, तमाम सहयोगी मौजूद हैं और उनके पास चलेंगे। इस वक्त क्या रोड शो का नजारा है, किस तरह की भीड़ है, किस तरह की हलचल है पटना में, किन इलाकों से ये रोड शो गुजरेगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये रोड शो की शुरुआत जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रतिमा है, दिनकर चौक है, यहाँ से ये आरके एवेन्यू रोड कहा जाता है, नाला रोड का इलाका है ये। यहाँ से ये रोड शो की शुरुआत हुई है। 3 किलोमीटर का रोड शो है। ये सीधा रास्ता जो है वो जाता है गांधी मैदान में मिलता है, और जहाँ पर एक नया उद्योग भवन बनाया गया है। ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ये रोड शो जो है उसके पूरा काफिला यहाँ से जा चुका है। लेकिन इस रोड शो के में क्या क्या चीज़ जो है वो सिग्निफिकेंट है। सबसे बड़ी बात है कि भले ही इस रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन जेडीयू के तरफ से ललन सिंह जो है उनको प्रधानमंत्री ने अपने साथ रखा हुआ है। तो वो ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के बदले जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में रविशंकर प्रसाद हैं जो कि पटना के सांसद हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं पटना के और दानापुर के, वो उन सारे कैंडिडेट को प्रधानमंत्री ने अपने जीप में रखा। आपको मालूम है कि सारे जो पटना के विधानसभा हैं जितने भी है, उन सब जगह बीजेपी ही जीती हुई है। केवल दानापुर की एक विधानसभा है जहां से आरजेडी के रीतलाल यादव जीते हुए हैं। वहां से जो है रामकृपाल यादव जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा का चुनाव हार गए थे, इस बार मनोरंजन कर दिया गया, तो वो भी प्रधानमंत्री के साथ जीप में है। जी मनोरंजन, मैं यही आपसे पूछ रही थी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये रोड शो हम देख रहे हैं, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लगभग 3 किलोमीटर का रोड शो है। ये पटना में जो दिनकर चौक है वहां पर से शुरू हुआ है, गांधी मैदान तक ये आगे जाएगा। और इस समय इस रोड शो में, मेगा रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ इस जो उनका कैवलकेड है पूरा और जो उनका वाहन है, उस पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं। आप बता रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से ललन सिंह वहां पर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं और रैली कर रहे हैं इस वक्त। जनता जब आपको रिसिप्रोकेट करता है तब रोड शो में आपको दिखाई देता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से पटना का और पूरे बिहार का मौसम बहुत खराब था। कोई भी चुनाव प्रचार नहीं हुआ था। हालांकि बीच में एक दिन जो है मुख्यमंत्री गाड़ी से फुलपरास दरभंगा गए थे, तो सभी लोग जो है गाड़ी से ही जाके जहां तक वो चुनाव प्रचार कर सकते थे वो उन्होंने किया था। आज मौसम खुला है, सभी लोग बाहर गए हैं, इसलिए हमें बताया गया कि ये तय किया गया कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना अलग से चुनाव प्रचार करे। प्रधानमंत्री की रैली में जेडीयू की तरफ से ललन सिंह जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री ने अपने साथ रखा है। और साथ में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भी उन्होंने साथ में रखा है। और दानापुर के उम्मीदवार जो रामकृपाल यादव है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखिए नाला रोड में ये रोड शो हो रहा है। पटना का बहुत बिजी इलाका है, आप जानते हैं पटना को। ये इलाका जो है यहाँ से सीधी ये जो है रोड गांधी मैदान को जाती है। तो रामकृपाल यादव को भी साथ में रखा है। वो सीट जो है काफी महत्वपूर्ण और इसलिए बन गई है कि वहाँ पर आरजेडी जो है वो चुनाव जीता हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ जब मनोरंजन हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, सोमू आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे रोड शो में जो रास्ता है वहां पर किस तरह के इंतजाम, तैयारी, सुरक्षा की व्यवस्था, लोग हैं चारों तरफ, बताया जा रहा है कि भारी भीड़ वहां पर मौजूद है, बहुत उत्साह है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। जिन इलाकों से गुजर रहा है वहां पर किस तरह की तैयारी देख रहे हैं आप, क्या पॉलिटिकल संदेश इस रोड शो के जरिए आज कहा जा रहा है कि विजय पथ जो है वो तय कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री एनडीए का?
बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का जो वैन है वो साफ हमारे फ्रेम में दिखाई दे रहा है, वो पहुंचने वाले हैं। ये नाला रोड का इलाका है जहां से ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ रहा है, गांधी मैदान तक जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है इस पूरे रोड शो में जिस तरीके से प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। मेरे पीछे जो स्टेज आप देख पा रही हैं वहां पर जो छठ के गीत है वो गाए जा रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो उस पर नृत्य कर रही हैं। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने छठ पर्व को लेकर के पहले से भी एक तरह से कोशिश इस बात की थी कि उसको एक बड़े पैमाने पर वोटर्स के बीच में उसके जरिए संदेश दिया जाए। और जबकि छठ जो कि बिहार का महापर्व है और उसके बाद अब लोकतंत्र का महापर्व होना है, तो उस दोनों को जोड़ कर देखा जाए। ये देखिए प्रधानमंत्री साहब हमारे फ्रेम में अभी दिखाई दे रहे हैं। वो जो लोग अपनी छतों पे खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए थे, हर जगह पे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। प्रधानमंत्री के साथ जो जदयू के नेता है ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, वे भी मौजूद हैं। तो एक तरह से जो एलाइज है भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, उन सब में किस तरह कोऑर्डिनेशन है वह भी दिखाने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उनके साथ हैं ही। और प्रधानमंत्री को लेकर के ये देखिए जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है उसका उत्साह देखिए आप, लोग फूल बरसा रहे हैं और ये जो नृत्य हो रहा है उसके जरिए भी एक तरह से संदेश देने की कोशिश। और प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर आप दिखा रहे थे। आपसे चाहूंगी कि आप दोबारा बताएं, छठ महापर्व अभी हुआ है और छठ की जो धमक है इस बार बिहार से निकलकर, क्योंकि चुनाव है तो दिल्ली में भी बहुत जोर शोर से सभी नेताओं के मुंह से ये सुनाई दिया इस बार। अभी जो हम देख रहे हैं वहां पर छठ का भी एक सिंबोलिज्म वहां मौजूद है। दिलचस्प वीडियो है ये। क्या मैसेजिंग इसके चलते वहां पर दी जा रही है। और जो हम देख रहे हैं कि महिलाएं खड़ी हैं छठ का के तरह से प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर वो दृश्य नजर आ रहा है। सोमू, प्रधानमंत्री को देख सकते हैं हम हाथ हिलाते हुए लोगों को। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से गुजर रहा है, हमने देखा कि सड़क के दोनों तरफ में काफी भीड़ है। कई जगहों पर एक विशेष आयोजन दिख रहा है जहां महिलाएं खड़ी हैं। और छठ पर्व, महापर्व जो अभी गुजरा है बिहार में, बहुत बड़ा महापर्व छठ का, जिसकी पूरी रौनक इस बार दिल्ली में भी खास करके और बढ़ चढ़ कर नजर आई, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसकी भी एक झलक और संदेश क्या इससे जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं। इन दृश्यों के ऊपर विजय जी आपका कमेंट। पॉलिटिकल मैसेजिंग, इससे एनडीए का विजय पथ जो है वो तय कर रहे हैं प्रधानमंत्री आज इस मेगा शो के जरिए। मुझे ये याद आ रहा है ये रोड शो देखकर 2014, तब तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे 2014 के चुनाव में, और वाराणसी में उन्होंने रोड शो किया था, बड़ा लंबा रोड शो। और उस रोड शो को मैं ध्यान करता हूँ तो याद आता है कि उस रोड शो ने पूरी बीजेपी का जो माहौल था बदल दिया था। वो एक ऐसा चुनाव था, मतलब आज तो प्रधानमंत्री है तो उनके लिए फिर भी लोग खड़े हैं और वो सब है, लेकिन उस चुनाव ने भी, उस रोड शो ने उस पूरी हवा को बदल दिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर इसको या विजय पथ कहे तो उसमें कोई बहुत अलग से नहीं होगा। आपने छठ का जिक्र किया, लेकिन छठ का जिक्र पूरे चुनाव के दौरान हुआ, दिल्ली में भी हुआ, पटना में भी हुआ, काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर इस दफा। लेकिन अलग अलग रेफरेंसेस हुआ है। हाँ। और वो बिहार में कैसे लोग जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ। अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके से छठ को मतलब रिप्रेजेंट किया है, बोला है, किस तरह से भावनाएं जाहिर की है, वो सब भी बिहार के लोगों को याद रहेगा शायद इस इलेक्शन में। वो कैसे काम आता है, किस तरह से बात होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जो है खासतौर से फर्स्ट फेज का इलेक्शन अब होने वाला, कल खत्म हो जाएगा, आज का ही दिन ये बड़ा है। और पिछले 2 दिन मेरे ख्याल से चुनाव प्रचार के लिए कमजोर रहे, क्योंकि वहाँ पूरे मौसम बहुत खराब था, बारिश हो रही थी, कई रैलियां रद्द हुई हैं, कई रैलियां रद्द हुई है। और प्रधानमंत्री जी का ये पूरा का पूरा पटना तो वैसे भी बीजेपी का एक गढ़ है, वहाँ पर ये विजय यात्रा या रथ जो उनका ये है रोड शो, बिल्कुल वो बड़ी मदद करेगा भारतीय जनता पार्टी, उसको पुश दे सकता है। जी जी बिल्कुल। आपको भी ये लगता है कि ये जो रोड शो है वो एक तरह से जिसको बताया जा रहा है कि देखिए बिहार में बहुत कांटे की टक्कर है, ये सब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे चुनावी जो लोग अपनी प्रोफेसीज देते हैं वो गलत हो जाती है, पर सब कहते हैं भाई कांटे की टक्कर है, तो कांटे की टक्कर तो दिख रही है सभी पार्टियों में। अब ये रोड शो कितना निर्णायक इसमें लगता है, प्रधानमंत्री का रोड शो जो है? देखिए नगमा जी, हमारे वोट गेटर और हमारे को जितना भी समर्थन आज देश के हर कोने में मिलता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम की वजह से मिलता है। और हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं।
मैं आपसे छोटा सा डिफर इस बात पे करूंगा कि जो भी बिहार जा रहा है ग्राउंड से, जितनी मेरी बातचीत हो रही है, मैं भी खुद गया हुआ हूं, सब कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की अप्रत्याशित बहुमत आने वाली है। और आप इस क्लिप को रिकॉर्ड करिएगा, 2020 से ज्यादा अच्छी बहुमत के साथ हम आएंगे। तो ये जो रोड शो है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के मन में उत्साहवर्धन कर रहा है और साथ में जनता को भी ये मैसेज दे रहा है कि हम फ्रंट फुट पे हैं, हमारे तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए जो है इस बार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। 2020 से ज्यादा वोट शेयर, 2020 से ज्यादा सीट शेयर एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी सब तमाम लेके आएंगे। और आप जब नतीजे आएंगे तो आप लोग सब चौंक जाएंगे कि किस तरीके से कंफर्टेबल मेजॉरिटी हमको मिलेगी। तो आप भी नंबर कुछ बता ही दीजिए। कल तो गृह मंत्री ने भी नंबर बताया था, नंबर बोला वही हम सबका नंबर है, जो उन्होंने कह दिया वही नंबर है आपका भी। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि यहाँ ये जो आप मेगा रोड शो देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री का, जो कि पटना में दिनकर चौराहे से शुरू हुआ है और पूरे रास्ते में सजावट है, सुरक्षा है, गहमा गहमी है। प्रधानमंत्री के साथ इस रोड शो में जेडीयू के नेता ललन सिंह मौजूद हैं। इस रोड शो में उनके साथ उनकी गाड़ी पर बिहार के कद्दावर नेता, पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता, बल्कि बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहां पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो इस वक्त नहीं है। सत्यप्रकाश जी, कल बहुत सारी रैलीज कैंसिल भी हुई हैं और बहुत सारे इलाके, फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो बिल्कुल सर पर है, तो जनसभाएं वहां पे करने में भी नीतीश कुमार जी इस समय व्यस्त हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ उनका नहीं रहना इस मेगा शो में आपको लगता है कि खल रहा है कुछ? होते तो और अच्छा होता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनावी कार्यक्रम कल बारिश के कारण भी कई उनकी चुनावी सभा रद्द हुई थी। वो बाय रोड गए थे, हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए और दरभंगा के तमाम मिथिलांचल के एरिया में उन्होंने बाय रोड चुनावी सभा की। आज उनकी मुंगेर, उससे सटता हुआ बेगूसराय है, सहरसा और रात्रि विश्राम उनका मधेपुरा में। इन क्षेत्रों में उनका रहना बहुत अनिवार्य था और पार्टी के नेता ललन सिंह जी हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, वो रोड शो में प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। बिल्कुल ये लोग मानेंगे कि अगर नीतीश कुमार होते तो और थोड़ा बेहतर लगता, एक मैसेज थोड़ा ज़्यादा जाता, लेकिन पार्टी है वहाँ खड़ी। और सबसे बड़ी बात कि इस रोड शो से जो आप कह रहे थे कांटे की टक्कर, मुझे तो लगता है वहाँ कोई टक्कर में एनडीए के साथ खड़ा अब है नहीं, कोई बचा नहीं है। जो माहौल दिख रहा है पटना की सड़कों पे, ये पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये जो माहौल सड़कों पर दिखता है वो वोट्स में ट्रांसलेट होता है क्या? आप इतने दिनों से देख रहे हैं, क्या 95 से देखा है और देश के चुनाव को भी देखा है। अभी ये जिक्र कर रहे थे 2014 का, मैं एक जिक्र और उसमें जोड़ दूं कि जब पिछली बार योगी जी की उत्तर प्रदेश की चुनाव चल रहा था, विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री जी के वाराणसी के रोड शो ने पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बदल दिया और योगी जी फिर से, जैसा आप कह रहे हैं कि इस बार तो अप्रत्याशित जीत आएगी, तो माहौल तो बदला हुआ है पहले से, फिर इस रोड शो से क्या फर्क और पड़ने वाला है? कैसे बदल जाएगा और माहौल? मैसेज होता है कि आपकी जो पार्टी का जो गठबंधन है उसका चेहरा वहां पर मुस्तैद है चुनाव प्रचार में, उस पॉजिटिविटी एक जाती है कार्यकर्ताओं और वोटरों में कि ये जो गठबंधन है ये नकारात्मक नहीं सकारात्मक प्रयासों वाला गठबंधन 20 साल से अपना काम बिहार में कर रहा है। और उस विकास की धारा को और मजबूती प्रदान करने के लिए अगर चुनाव प्रचार में सकारात्मक भूमिका में देश के प्रधानमंत्री मौजूद है, सड़कों पे मौजूद है, तो मैसेज बहुत क्लियर जाता। आप देखिए ना, कोई अपने बालकोनी से प्रधानमंत्री जी की आरती कर रहा था। तो छठ के बारे में आपने बात करी, बिहार के एक एक जन जन और कण से छठ जुड़ा हुआ है, उसको विपक्ष का नेता बता रहा है कि छठ तो ड्रामा कर रहे हैं। तो ड्रामा जो लोग कर रहे थे बिहार की राजनीति में जाकर के, वोट चोरी को लेकर के, गालीबाजी को लेकर के, उनको बिहार की जनता नकार के उठा के फेंक चुकी है। जी जी, ये जो गठबंधन है, इन्होंने कभी एनडीए के गठबंधन ने कोई ऐसी बात नहीं कही। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं अब कि कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, अब पता नहीं आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। मैं, आप चूंकि बहुत देश की वरिष्ठतम पत्रकार हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए के साथ महागठबंधन का कोई मुकाबला बचा है नहीं। महागठबंधन की सीटें इतनी कमतर होती जाएंगी कि 2010 में जो एनडीए ने जीत हासिल की थी उससे बड़ी जीत हासिल इस बार करेगा। यहाँ पर हमारे साथ एक लाइन जोड़ दूं मैं आपको कि बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ये रोड शो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग तो हो सकती है ना कि 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री जी की जनसभा थी, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी नहीं थे, और आज रोड शो है
मतलब इससे बड़ा रोड शो या इससे बड़ा कैंपेन तो नहीं हो सकता। जी। उसमें भी मुख्यमंत्री जी नहीं है, तो मैंने तो इसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो बहुत सारे लोग निकाल बहुत सकते सारे हैं। मैंने सत्यप्रकाश जी से इसलिए पूछा कि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, इसके क्या मतलब है? अब मुख्यमंत्री होते तो बेहतर होता, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं है के तो बात जो नहीं। वो व्यस्त हैं, अगर दूसरी उसमें जगह पर ललन है। सिंह जी मौजूद नहीं होते तब बहुत सारे तो मतलब आप ललन निकाल सिंह जी सकते वहां मौजूद है और मुख्यमंत्री नहीं है, ये भी तो पलट के सवाल हो सकता है कि है वहां पे क्योंकि ललन सिंह जी। कार्यक्रम उन लोगों ने लिया हुआ है जो मुंगेर, बेगूसराय, मधेपुरा और सहरसा के लोग हैं, वो अचानक से कैंसिल करके नहीं आ सकते। और देखिए, मुख्यमंत्री जी सत्यप्रकाश जी इसलिए सवाल उठते हैं या लोगों के मन में शंकाएं हाँ, होती हैं। कल एनडीटीवी के मंच पे पावर प्ले में जब ये सवाल पूछा गया गृह मंत्री से भी कि कौन है चेहरा, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये आगे एमएलए तय करते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, मैं सीधे उनके पास चलती हूं पहले, क्योंकि वहां पर मूड क्या है, लोग क्या कह रहे हैं वो दिखाते हैं। सरकार चेंज होने से नहीं होगा, जो नीचे लेवल का है, रोड बनाने मोदी जी तो नहीं आ रहे, नीतीश कुमार आ रहे हैं, जो रोड का ढक्कन खुला है। यहाँ पर शिकायतें भी हैं, पर शिकायत भी उसी सरकार से है कि जो है उसको आप रखेंगे, पर उससे उम्मीद है कि वो बदलाव करेंगे। वही कर ही सकते हैं, क्योंकि आरजेडी तो कुछ करेगी नहीं, वो हमें पता है, हम लोग देख चुके हैं 15-20 साल जो हमारे दादा एनडीए की बहुत अच्छी है और देश और बिहार बहुत विकास कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विकास है, पूरा विश्वास है हम सबको। हाँ, बिहार के सभी लोगों को Interesting, all the jokes aside, I think an important point that this person is trying to convey here, it's not as if there isn't anti-incumbency. Let's be clear about it. There are issues like this young man pointed out, infrastructural issues that he said, waterlogging in बड़ा जनमत का निर्माण होता है, लोग उस गॉसिप में जो है वो बहुत कुछ तलाशते हैं। तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी हैं, शिकायतें भी हैं, लेकिन एक बात ये भी सुनने में आ रही है बार बार कि अगर विकास होगा तो नीतीश कुमार ही करेंगे, और महागठबंधन से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही है कुछ लोगों को, कम से कम जिससे हमारी सहयोगी जो है वो बात कर रही थी। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? अगर मृत्युंजय जी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस समय महागठबंधन से हमारे साथ नहीं जुड़ा है, तो बचाव नहीं, सिर्फ आरोप है कि किसी तरह का, तो विजय जी या आप भंडारी साहब अगर आप थोड़ा बचाव कर लें कि ये कहां तक सही है। देखिए एक चीज आप समझिए, आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी यहाँ पे नहीं है, यही हम में और उनमें फर्क है। हम बिहार का हर एरिया, हमारा हर वोट गेटर कवर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रोड शो है पूरे बिहार में मैसेज दे रहा है। नीतीश कुमार जी बाकी रोड शो, बाकी एरियाज को कवर कर रहे हैं। अमित शाह जी बाकी तीसरे एरिया को कवर कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है और इरेशनैलिटी है कि तीनों के तीनों हमारे वोट गेटर्स एक ही जगह पे आ जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि हम एक हैं। अब हम मीडिया को खुश करने के थोड़ी आ सकते हैं, आपको कह दो नगमा जी, पॉलिटिकल संदेश तो जाता है ना कि मुख्यमंत्री वो ऑलरेडी मैनिफेस्टो में जा चुका है, सबको पता है कि नीतीश कुमार जी वापस आने वाले हैं। फायदा क्या होगा रोड शो का? के अंदर भी ये कहा गया था कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता है, ये प्रोसीजर एनडीटीवी कॉन्क्लेव के अंदर ये कहा गया था कि हमारे नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बाद में तय हुआ कि ऐसा चुनाव है जिसके अंदर एमएलए नहीं चुने जाते, सभी चुनाव के अंदर एमएलए ये भी कहा जा सकता है कि वही आगे भी होंगे। आप पूरा देखिए। हमारे साथ शुभ्रस्ता भी जुड़ गई हैं। शुभ्रस्ता, आपके पास मैं आती हूं और बात अभी रोड शो पे कर रहे हैं हम। रोड शो से इस समय क्या संदेश जा रहा है? क्या वाराणसी जैसा यहां पर अभी चर्चा हो रही थी कि गेम चेंजर था वो रोड शो, पर यहां बिहार में क्या माहौल है और इस रोड शो से किस तरह का मूड बदलता हुआ देखती हैं आप? नगमा जी, 2-3 चीजें हैं। एक प्रश्न जो आपने उठाया कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी साथ साथ रोड शो नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है एक चीज हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि आज उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश जी हैं और एंटी इनकम्बेंसी के बाद जिस तरीके से उन्होंने सड़कों से कैंपेन किया है, वो भी अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। एक समय था कि पटना से लेकर बाढ़ तक पहुंचने में, पटना से लेकर जहानाबाद और गया तक पहुंचने में 8-8 घंटे 9-9 घंटे लगते थे। उस दौर को याद करवाते हुए नीतीश जी का जो ये काफिला निकला जिसमें वो उन्होंने सड़क से ट्रैवल किया, उस पे भी मुझे लगता है उसके प्रतीक पे भी बात होनी चाहिए। ये बात सही है कि आज मोदी जी और नीतीश जी एक साथ नहीं है, पर क्या गठबंधन में साथ रहने का अर्थ ये होता है कि हर मोमेंट पर व्यक्ति एक साथ रहे? ऐसे तो आप ये भी प्रश्न पूछ सकती है कि भाई मोदी जी नहीं थे जब नीतीश जी ट्रैवल कर रहे थे। मुझे लगता है इस प्रश्न से ऊपर का प्रश्न यह है, आपने कहा कि हमारे सहयोगी ने जिन लोगों से बात की वहां महागठबंधन का वहां महागठबंधन को
लेकर के लोगों के मन में आस नहीं है। मुझे लगता है कि ये अपने जर्नलिज्म पे सवाल उठाने जैसा है नगमा जी। क्यों? आपके सहयोगी जो बात कर रहे हैं वो वहां पे पटना छठ के बाद देवउठनी एकादशी है, छठ के बाद देवउठनी एकादशी तक आप समझिए नवरात्र के 3-4 दिन पहले से लेकर देवउठनी एकादशी के 2-3 दिनों बाद तक जब लगन चढ़ चुका है और अब से घर 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 में मंगल ध्वनियां सुनाई देंगी, तब तक बिहार एक उत्सवमय माहौल में रहता है। वहां पर केवल पटना के लोग ही, पटना वासी केवल नहीं है जहां आपके सहयोगी जाकर बात कर रहे हैं, पूरे बिहार के क्रॉस सेक्शन से आए हुए लोग हैं। तो ये कहते ना कि ये सिर्फ उन लोगों से बात कर रहे हैं जो भाजपा पर शुभ्रास्ता जी, इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मैंने ये कहा कि जिससे बात हो रही थी, क्योंकि जाहिर है कि ये पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव क्राउड नहीं है, 2-4 लोग बोल रहे थे और लोग हो सकता है ज्यादा भी यही बात बोले। मैंने सिर्फ ये कहा कि वहां पर लोग ये कह रहे थे कि उम्मीद उन्हें महागठबंधन से नहीं है। इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव क्राउड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ बिहार। जी नगमा जी, मैंने बहुत क्लोजली आपके चैनल की रिपोर्ट मैं लगातार ट्रैक कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन के दिन आपके साथ बैठना भी है मुझे। ऐसा नहीं है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव बात आप करिए, ऐसा नहीं है कि बिहार में एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जो कि तेजस्वी यादव से भले ही वो इम्प्रेस्ड होंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपना और तेजस्वी यादव से इम्प्रेस होना, इस बीच में बिहार की जनता है और यहीं पे मुझे सही से चुनावी एनालिसिस है वो इस गैप के बीच में ही एनालिसिस की जा सकती है। क्या मैं ये नहीं कह रही नगमा जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रही कि एनडीए की तरफ से गलतियां नहीं हुई हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं ये जरूर कह रही हूँ कि आज चुनावी परिप्रेक्ष्य में एनडीए का पलड़ा निश्चित रूप से महागठबंधन के पलड़े से अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये गैप कितना बड़ा है? एनडीए का पलड़ा भारी है। एक तो हम ये भी बता दें अमिताभ तिवारी, आपके कमेंट के पहले कि ये मेगा रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो पटना में जब चल रहा है, लगभग 3 किलोमीटर का ये रोड शो है और इसके जरिए प्रधानमंत्री सीधा संदेश पूरे बिहार के लिए दे रहे हैं, एकजुटता का भी दे रहे हैं और इससे भी एक पॉजिटिविटी का संदेश जरूर जा रहा है। और बार बार ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस चुनाव के दौरान, जंगल राज, और उस जंगल राज की याद दिलाने की भी कोशिश हुई है। तो सुशासन बनाम जंगल राज की बहस जो है वो जारी है। अमिताभ तिवारी जी, क्या ये एक तरफा चुनाव आपको लगता है? क्या लगता है आपको कि गैप बहुत ज्यादा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में? आपके लिए सैलाब बना देगा जो पटना में नजारा हमारे क्लोज है, चुनाव तो क्लोज है निश्चित और विनोद जी, क्योंकि आप देखेंगे कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी का खुद भी बयान है आपके कार्यक्रम में। अमित शाह जी ने जब 160 सीटें बोली, उसके बाद आज कई सारे अखबारों में छपा है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है और एनडीए जीतेगा उनके हिसाब से। तो क्लोज कॉन्टेस्ट है। अब प्रधानमंत्री मोदी की रैली का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर इस बात को समझा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भाजपा को उसके कोर वोट ब्लॉक से एक्स्ट्रा वोट दिलाने के लिए माने जाते हैं। तो जहां पर आज बिहार में एक जो एस्पिरेशनल यूथ है, एक एस्पिरेशनल वोटर है, वो कहीं ना कहीं एक या दो कहीं महागठबंधन की तरफ हो सकता है उसका झुकाव जिस वोटर का है, या जिस वोटर को जज स्वराज भी अच्छा लग रहा है, या जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, उन वोटर्स को साधने की कोशिश प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इस रोड शो से कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इमेज जो है वो एक विकास पुरुष की है, वो एक डेवलपमेंट जी। तो जैसा अमिताभ जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, अगर थोड़ा आप और अपनी आवाज तेज करके बोल पाए। लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त जो आप ये कह रहे हैं कि जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको भी साधने की कोशिश हो रही है, जो भी गैप है, और 160 का आंकड़ा आपने भी दोहराया और अखबारों में भी छपा है। कल जो गृह मंत्री ने मेंशन भी किया एनडीटीवी पावर प्ले कॉन्क्लेव में। लेकिन आपको सीधे ले चलते हैं अपने सहयोगी रमन के पास पहले और देखते हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टॉप एंगल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे होंगे रथ पर, उनके साथ ललन सिंह और भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और 3 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पटना में हो रहा है। और ये देखिए किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री को देख के उत्साहित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी नमन कर रहे हैं। उनके हाथ में आप देख रहे होंगे कि कमल आपको दिख रहा है, एनडीए का, बीजेपी का जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है।
और लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए किस तरीके से आगे की ओर चली आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी टाइट सिक्योरिटी की गई है। ये सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे होंगे और लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ ललन सिंह, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता की मंदिर है उसका भी नमन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रमन राय बता रहे थे, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। धन्यवाद आपका रमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पे आगे बढ़ रहा है और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। मृत्युंजय जी, थोड़ी देर हो गई आपको और तमाम लोग जो है वो हमलावर है महागठबंधन पे यहाँ के, बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है, वन साइडेड मुकाबला है। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं और भारी भीड़ इस रोड शो में मौजूद है, पॉलिटिकल संदेश और साधने की कोशिश उन फ्लोटिंग वोटर्स को भी जो अभी भी अपना मन नहीं बना पाए हैं। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब बूथ पर जा करके रोड शो करने की नौबत आ गई है। ये बात तो सबको पता है कि 14 नवंबर को ये डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार की विदाई का समय है। आपने बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज कर दिए, निकम्मी नाकारा। ऐसे तो जंगल राज का आरोप भी है, किस आधार पे निकम्मी नाकारा? आंकड़े भी हैं हमारे पास कि किस तरह से क्राइम रेट में सुधार हुआ है इतने सालों में। देखिए, ऐसा है, क्राइम रेट में आप कह रहे हैं सुधार हुआ, और यहाँ तो 3 दिनों का आंकड़ा है, बाकी तो छोड़ दीजिए। 3 दिनों में मोकामा हो, आरा हो, सिवान में एएसआई की हत्या, वर्दी वाले पुलिस भी सुरक्षित नहीं है बिहार में, और रोहतास में ताबड़तोड़ गोलियां चली। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, अपराधियों भ्रष्टाचारियों की बहार है नीतीश सरकार में, ये दिखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी उपलब्धि बताते बिहार के लिए क्या किया उन्होंने 11 वर्षों में। ये डबल इंजन की नीतीश जी की सरकार 20 वर्षों से है, इन्होंने क्या किया? 17 महीने तेजस्वी जी। शुभ रास्ता के पास आऊंगी अभी। शुभ रास्ता मैं आपके पास आ रही हूँ, उनको बात खत्म करने दीजिए क्योंकि बड़े देर से आए हैं मृत्युंजय जी। जी बताइए। देखिए, 17 महीने तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे, महागठबंधन की सरकार रही। तेजस्वी जी ने ऐसे ऐसे काम करके दिखा दिए। 5 लाख नौकरियां बांटी, 3 लाख 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। तेजस्वी जी ने नौकरियां इतनी अगर बढ़ गई तो बिहार से लोग बाहर अभी भी जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, नौकरियों के लिए जा रहे हैं। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि नौकरियां बढ़ गई। ये तो एनडीए सरकार को न जवाब देना है, जो सरकार में बैठे आप लोग हैं। तेजस्वी जी ने नौकरियां बांट दी, तो फिर तो आप कहेंगे तेजस्वी जी जिसके साथ थे उस सरकार का कमाल है। फिर उस समय तेजस्वी जी का प्रण था, 2020 में उन्होंने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे जब सरकार में आएंगे। तो नीतीश जी ने कहा था असंभव है, कहां से पैसा लाएगा? जब सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में आए तो करके दिखा दिया। ये संकल्प है, प्रण है तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी ने स्पोर्ट्स का, आईटी का पॉलिसी बनाया, टूरिज्म का पॉलिसी बनाया, जातीय जनगणना कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, कई ऐतिहासिक काम कराए। लेकिन जब सरकार पलट गई, फिर चाचा जी फिर भी तेजस्वी जी को इस समय भी उस जंगल राज का जो एक उनके साथ तमगा चिपका हुआ है उससे पीछा छुड़ाने में मुश्किल हो रही है। शुभ रास्ता, एक मिनट में शुभ रास्ता के पास जाती हूँ पहले, क्योंकि वो आपके उन आरोपों का जवाब देना चाह रही हैं जिस पर आपने। हाँ बोलिए। सुन लीजिए। हाँ। ये गरीबों का राज, जनता का राज को जंगल राज कहने वाले बिहारियों को गाली दे रहे हैं। ये लोग बिहारियों को गाली देने वाले ये बताएं कि जिस जनता ने वोट हमें दिया वो सारे जंगली हैं। ये गुंडा राज चलाने वाले, ये गोली मार राज चलाने वाले, तलवार बांटने वाले, AK-56 AK-47 बांटने वाले, ये क्या समझेंगे नौकरी का दर? तेजस्वी जी ने कहा है हम पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ये लड़ाई बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, प्रदीप भंडारी जी एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उसको देख लें 1 मिनट। इसका क्या मतलब है, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, इनका जो राज था, ये शहाबुद्दीन जो मेड इन पाकिस्तान AK-47 रखता था, लालू यादव शहाबुद्दीन की सरकार चला करती थी जिसमें दलितों का नरसंहार होता था, और अब शहाबुद्दीन का बेटा और तेजस्वी यादव साथ में आ चुके। ओसामा जो कह रहे सिवान को जला देंगे अगर इनको वोट नहीं पड़ा, ये था इनकी असलियत। प्रदीप भंडारी, लेकिन 1 मिनट,
मृत्युंजय जी एक मिनट, जो आपने आरोप लगाए और उन्होंने बात मोकामा की और वहां पर जिस तरह का नहीं एक्शन हुआ, इनकी सरकार होती तो जैसे साधु यादव बैठ के क्राइम सिंडिकेट चलाते थे, चंपा बिस्वा के समय क्या होता था, शिल्पी गौतम केस में क्या हुआ था, इनके समय में चंदा बाबू केस में क्या हुआ था। मैं पॉजिटिव बात करना चाहूंगा क्योंकि जंगल राज वाले कभी पॉजिटिव नहीं करते। प्रदीप भंडारी एक मिनट, शुभ्रस्ता भी इसमें कुछ जोड़ना चाहती थी। शुभ्रस्ता, जो आरोप थे अभी भी कि पुलिस वाले भी सुरक्षित वहां पर नहीं है, मोकामा में बीच चुनाव में हत्याकांड, उसका कितना असर और कैसे आप उसको सुशासन कह सकते हैं या कानून व्यवस्था अच्छी बनी हुई है, ये कैसे कहा जा सकता है जब चुनाव के बीचों बीच ये होता है? जी नगमा जी, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं जनरल जो कमेंट है कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आई है कि फेज 1 के जो चुनाव, जो फेज 1 के जो कैंडिडेट्स हैं उसमें 32% ऐसे कैंडिडेट्स हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन जिनमें कि सीरियस केसेस हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड के केसेस हैं, 27% के ऊपर सीरियस चार्जेस हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आकर के बात करती है लॉलेसनेस की तो किसी को मॉरल अधिकार तो नहीं है। मैंने आपत्ति मृत्युंजय जी से इसलिए जताई, और मृत्युंजय भाई इस बात को जानते हैं कि मैं पर्सनली उनका बहुत आदर करती हूँ। आप बताइए मृत्युंजय जी, जब जेडीयू और आरजेडी साथ में सरकार चला रही थी तो क्या अनंत सिंह को लेकर के कभी भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी से साफ साफ बात की कि मैं चाहता हूं कि शुचिता की राजनीति हो? नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको मुन्ना लाल शुक्ल की बेटी शिवानी शुक्ला को जब टिकट देना हो, जब रीतलाल यादव को आप दानापुर से टिकट दे रहे हैं, जब आप ऐसे तमाम लोगों को उतारे, आप ओसामा को उतार रहे हैं चुनाव में, जो कि शहाबुद्दीन ने एसिड से नहला करके लोगों को वहां पर किया था, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके ऊपर है मृत्युंजय तिवारी जी। आपकी पार्टी के ऊपर जैसे बीजेपी के ऊपर कम्युनलाइजेशन का आरोप मीडिया का एक वर्ग लगाता रहा है, वैसे ही बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के ऊपर और आरजेडी के ऊपर ये रिकॉर्ड, ये चस्पा है कि आप जंगल राज, आप लठैती, इन चीजों का समर्थन करते हैं। ठीक है, आपकी राजनीति है कि आप इसके इस शुभ्रस्ता, आप उनको जवाब देने दीजिए, विजय त्रिवेदी के पास भी आऊंगी। बिल्कुल, देखिए, बोलिए। शुभ्रास्ता जी हमारी बहन है, वो ठीक है, वो किसी के पक्ष में बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, लेकिन आप बताइए, आज बीजेपी में जो टॉप लीडर सबको लपेटा है, आज एनडीए में जो लोग हैं की बात जब की तो सारे पार्टीज की बात की, सिर्फ आपकी नहीं कर रही। एक सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप कह रहे बहुत आदर करती हैं उनका, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए, देखिए टॉप लीडर आज जो हमारे विरोधी बीजेपी हो, जेडीयू, एनडीए में है, वो सब लालू जी के पाठशाला से निकले हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो सब अपराधी हैं, जैसे बीजेपी के वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे वो सब संत हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे, यही तो फॉर्मूला है। हाँ। अभी कौन है बीजेपी में नेता? आप ये बताइए मृत्युंजय जी, इस समय कल गृह मंत्री ने एक आंकड़ा दिया 160 सीटों का, आप लोग का क्या अंदाजा है, कितनी सीटें आ जाएंगी? एनडीए को कितनी सीटें आ रही हैं आपको? किस तरह का मुकाबला है? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी हार मान चुके हैं। अभी 225 सीट का दावा कर रहे थे, अभी फर्स्ट फेज का चुनाव नहीं हुआ, 160 पर आए। अब फर्स्ट फेज के बेस्ट एवर परफॉर्मेंस होगा एनडीए का, ये कह रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। ये अगर आप अपना आंकड़ा दीजिए। हमारा आंकड़ा है, बिहार की जनता जनार्दन पर भरोसा है, विश्वास है। तेजस्वी जी के 17 महीने का काम है, दूसरी ओर 17 वर्षों का काम है। तेजस्वी जी का काम भारी है तराजू पर, जनता अपार जन समर्थन देगी और हम 200 से ज्यादा सीट जीतकर 200 से ज्यादा सीट आप कह रहे हैं। मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगी, लेकिन विजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और विजय जी बहुत धीमे से अपनी बातें रखते हैं, थोड़ा उनको बोलने का मौका दीजिए। ये जो जंगल राज का तमगा इनके साथ जुड़ा हुआ है, उसको हटा, उससे निकलना महागठबंधन के लिए क्या मुमकिन लग रहा है आपको? मुश्किल है, लेकिन मैं एक तो जंगल राज को डिफाइन करना चाहता हूँ। जंगल राज में पता नहीं मृत्युंजय जी ऐसे विद्वान लोग भी क्यों नहीं बोलते हैं कि जंगल राज को भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के साथ टैग कर दिया। जंगल राज शब्द कहाँ से आया था नगमा जी? पटना हाई कोर्ट ने जब पटना में बिहार में बाढ़ आई थी तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर था, गवर्नेंस का जो फेल्योर था, उसे जंगल राज कहा था, कानून व्यवस्था को लेकर नहीं कहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन ये टैग भारतीय जनता पार्टी ने उसे गवर्नेंस फेलियर को लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दिया। ठीक है, एक बात तो ये साफ करनी चाहिए। दूसरी बात, मुझे पता नहीं सत्यप्रकाश जी शायद देख ही रहे होंगे रैली, तो पता नहीं उनको मन में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी केवल कमल का निशान हाथ में लेकर खड़े हुए, तीर वीर कहीं और चला गया, कहीं तीर और चल रहा, तो वो अलग बात है। लेकिन यदि अपराधियों की बात करें तो अनंत सिंह
और ओसामा आप नहीं जोड़ सकते। ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे हो सकते हैं, वो इस तरह के अपराधी नहीं है जो अनंत सिंह है। तो एक तो शहाबुद्दीन के साथ ओसामा को जोड़ना, अपराध जो है ना व्यक्तिगत होता है। पर जो केसेस हैं जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया उसमें है, इसमें तो है ऐसे केसेस पर शुभ्रास्ता जी ने जिक्र किया ना कि 32% लोगों पर है, लेकिन क्या आप अनंत सिंह को और ओसामा को जोड़ सकते हैं? शहाबुद्दीन को और अनंत सिंह को जोड़ सकते होंगे कि वो बाहुबली अलग तरीके से है और कानून व्यवस्था वहाँ की बड़ी परेशानी है जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। ये सरकार, और अभी जो मोकामा में हुआ, जो ASI का हुआ, जो पटना के अस्पताल में हुआ, वो भी सब कानून व्यवस्था का मसला है। लेकिन उसमें एक बात से मैं सहमत हूँ, प्रदीप भी बात कर रहे थे कि बीजेपी के और मतलब जो इस सरकार के और पिछली सरकार में यह है कि सत्ता का संरक्षण जिस तरह से उस समय अपराधियों को था, वो मोटे तौर पर आज नहीं दिखाई दे। विजय जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो कमल का फूल लेके जो प्रधानमंत्री चल रहे हैं, मैं उसके ऊपर शुभ्रस्ता आपसे भी और अमिताभ तिवारी पहले आपसे कि इसका क्या संदेश है? साफ है कि प्रधानमंत्री के हाथों में सिर्फ कमल का फूल है, ये NDA है, ठीक है, तो कहां गया तीर? मुख्यमंत्री जी पहले नहीं है वहां पर, मुख्यमंत्री वैसे भी नहीं थे, सही कह रहे हैं विजय जी, मुख्यमंत्री नहीं थे, निशान हाथ में सिर्फ कमल का फूल है और सारे कैंडिडेट्स वहां पर हैं। अमिताभ जी, क्या संदेश जा रहा है NDA के लिए? अगर JDU का सिंबल नहीं है तो ये एक मतलब आप उसको कह सकते हैं कि एक मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट्स तो सारे ही हैं, क्योंकि पटना डिस्ट्रिक्ट या पटना जोन के कैंडिडेट्स हैं तो उसमें JDU और भाजपा दोनों के ही कैंडिडेट्स हैं। लेकिन एक बात बहुत इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बीजेपी है एक अपने कोर सेक्शन ऑफ वोटर्स को यहाँ पर जो पूरा भव्य रोड शो है वो नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, तमाम नहीं देखना चाहते इस पर रोशनी डालने के लिए और तो तमाम भी जो एक मैसेज देना चाहती है और उसको अपने पाले में रखना चाहती है। इस रोड शो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सेक्शन ऑफ वोटर LJP के पास चला गया था, ठीक है। इस बार इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से ऐसा कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। दूसरे लीडर्स ने जरूर स्टेटमेंट दिया है ताकि भाजपा का भी जो वोटर और सपोर्टर है उसको भी ये आशा बनी रहे कि भाजपा का भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है और महाराष्ट्र जैसी इशू हो सकती है, इशू यानी रिपीट हो सकता है। अगर उसकी सीटें ज्यादा आती है तो उससे क्या होता है कि जनसुराज में जो वोटर छिटक सकता है, क्योंकि जनसुराज ने 92 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं अपर कास्ट और बनिया समाज से, जो कि कोर वोट है आपका NDA का। जी जी, अमिताभ जी, मैं एक अब हम वापस इस रैली के ऊपर आ जाएं और इस रैली के सिंबोलिज्म की बात करें। अमिताभ जी, आपसे ही शुरू कर लेती हूं। ये जो रैली है आज, ये आपको लगता है कि किस तरह से कुछ बदलाव ला सकती है, कोई एज मिल सकता है NDA को? क्योंकि कुछ कई सर्वेज हैं, कहीं पर स्लाइट एज भी दिखाया गया है महागठबंधन को, कि थोड़ा सा महागठबंधन का जो है पलड़ा वो भारी भी है, क्योंकि सर्वेज तो बहुत सारे हैं, बहुत तरह की रिपोर्ट्स हैं। अब आपको लगता है कि ये जो मेगा शो है उससे क्या फर्क पड़ सकता है, किस तरह चीजें बदल सकती हैं? देखिए, वोट वाइब में हमारे सर्वे के अनुसार 17% लोग बिहार में प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट करेंगे, यानी 17% मोदी बनाम राहुल गांधी, करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है और उस सेक्शन ऑफ वोटर को ये रैली या रोड शो जो है वो कैटर करता है। जो लोग प्रेसिडेंशियल स्टाइल यानी नेशनल लीडर्स के ऊपर वोट करने वाले हैं उस चुनाव में, बहुत बड़ी संख्या 17%, उसको कंसोलिडेट करने, और ऑफ कोर्स जो एस्पिरेशनल वोटर है, जो विकास या जाति या धर्म के नाम पे वोट नहीं करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी एक चेरी ऑन द केक आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक वोटर्स लेकर के आते हैं आउटसाइड द कोर ब्लॉक, उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश। तो 17% आप कह रहे हैं एक बड़ा नंबर है बीजेपी प्लस के लिए कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं बीजेपी का वोटर के अलावा जो वोटर है, फ्लोटिंग वोटर है, मेरे ख्याल से अमिताभ जी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, चेहरे पे वोट, जो चेहरे पे वोट करते हैं, वो जो फ्लोटिंग वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो सकता है, प्रधानमंत्री के साथ, तो वो एक्स्ट्रा वोट हो गया ना। और उसी के लिए ये सारी एक्सरसाइज है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि बीजेपी का वोटर तो वोट डालेगा ही मोटे तौर पर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अमिताभ जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि नीतीश जी के साथ जो नहीं चाहता बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत सारा हो सकता है, प्रदीप जी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हो सकते हैं जो समझते हैं कि इस बार हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो उसको भी वो कैटर कर रहे हैं कि भाई हाँ, कभी होगा मौका तो बीजेपी का भी मुख्यमंत्री हो जाएगा। और एक मुझे नहीं समझ आई बात, आपने भी जिक्र किया कि जो NDA का अब तक का सबसे बेटर परफॉर्मेंस होगा, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा 160 पर, तो 2010 में तो 205 सीटें आई हैं मैडम जी, 206 सीटें, 160 का नंबर अभी दे रहे थे कल। मैं तो बता रहा हूँ कि 206 सीटें आई हैं NDA की, बीजेपी की, और उसकी बीजेपी की थी 91 और JDU की थी 115।
अब तो 115 और मतलब 206 सीटों से आप 160 पर तो आ गए। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं हो पा रहा है प्रदीप भंडारी जी? देखिए, एक तो मैं इस बात पे बड़ा खुश हूं कि आप सभी अंदर मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ रही है। अब आप कोई कह रहा है कि 200 नहीं है, मान नहीं रहे। वो बहस इस पर हो रही है कि एनालिसिस अभी आपका अगर नगमा जी देखा जाएगा तो अभी भी आप कॉन्फिडेंटली आरजेडी के लिए नहीं कह पा रही कि कौन सा नंबर होगा। तो जनता तय करेगी। जनता तय कर ही रही है। जनता अगर आप भी ग्राउंड पे जाएंगी तो आप भी इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि एनडीए की सरकार आ रही है। अगर आप जो भी आपकी रिपोर्टर और आपकी जो एंकर है वो ग्राउंड पे अगर आपको कैमरा फोन हो जाएगा उसके उनसे बात करेंगे तो वो भी कहेगी कि एनडीए की जो विजय जी से पूछा कि वो जो 17% का एक नंबर दे रहे हैं अभी अमिताभ जी भी, वो वोटर्स हैं जो चेहरे पे वोट कर रहे हैं, वो अदर देन द बीजेपी वोटर्स, जो हार्डकोर जो वोटर्स हैं बीजेपी के, तो वो उस पर कितना असर पड़ता है प्रधानमंत्री की इस रैली से? इज दिस इलेक्शन ऑल अबाउट राहुल गांधी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन? देखिए, हर हमारे चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे एक्स फैक्टर हैं और कोई भी चुनाव को जीतने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। लोकल के साथ में लार्जर फैक्टर्स भी काम करते हैं, पर हमारे वोट गेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा से लेके महाराष्ट्र से लेके दिल्ली से तमाम ये कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी का जो है, 5 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। 5 सेकंड लाइव जा रहे सुमित अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। प्रधानमंत्री मोदी जहां पे पहुंचने वाले हैं उस लोकेशन पे हैं, आऊंगी आपके पास। सुमित, कहां पे इस वक्त काफिला पहुंचा है, आप कहां पर हैं, क्या वहां पर हलचल है, बताइए जरा। मैं हलचल दिखाई देता हूँ नगमा, हाथ कंगन को आरती का देखिए, अब मेरे सामने कैमरे को देखिएगा और प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय वो देखिए, पीएम आगे बैठे हुए, आगे देखिए कार में सबसे आगे वेव करते हुए निकल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त हम जेपी गोलांबर पे हैं और ये गांधी मैदान का इलाका है और ये एंड पॉइंट पे आ गया है प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय। पूरे कारों का काफिला है उनके पीछे, ये गोल चक्कर काटेंगे और आगे जाके राइट हैंड साइड पे गेट नंबर 5 है, वहां पर ये कॉन्वॉय खत्म होगा। देखिए लोग बाग खड़े हुए हैं, वहां पीछे देखिए लोग बाग भाग रहे हैं। वो लड़के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए, वेव करने के लिए उस तरफ दौड़ आ रहे हैं सो दैट प्राइम मिनिस्टर को वो एक देख पाए। प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ से निकले नगमा, हम सब ने देखा कि वो बैठे हुए थे कार में, वो कार के बाहर नहीं थे। ये एंड पॉइंट है जहाँ पे हमें करीब 1 घंटे लंबा, ये 1-1.25 घंटे लंबा ये प्राइम मिनिस्टर का लगभग, जो जहाँ मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये रोड शो रहा। और जो बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, प्राइम मिनिस्टर के फैंस या बहुत से ऐसे लोग जो रास्ते बंद होने की वजह से नहीं निकल पा रहे थे, वो चारों तरफ खड़े हुए हैं सड़कों पे और इस रोड शो की एक तरीके से आप कह सकते हैं जो पूरा एंथुजियाज्म था, जो उत्साह था, उल्लास था, उसका फायदा उठा रहे हुए दिखाई दे रहे थे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे पीछे भी। जी नगमा, आप कुछ बोल रही थी। सुमित, हमारे साथ सोमू भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। सोमू, आप कहां पर हैं, क्या देख रहे हैं वहां पर आप? देखिए, मैं इस वक्त नाला रोड में हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो गुजरा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और मैंने ही वो तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे रोड शो में प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। जो छठ पर्व है उसकी झलक जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। आपने लोगों से भी बात की है क्या, वहाँ पे प्रधानमंत्री का काफिला गुजरा है, किस तरह का उत्साह देखा आपने लोगों में, वहाँ पर क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, लोग बहुत उत्साहित हैं और ख़ास तौर पे जो शहरी इलाका है पटना का, और ये क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से जीतती रही है। सबसे सुरक्षित सीटों में से एक सीट ये मानी जाती है, लेकिन इस बार ये सीट फंसी हुई क्योंकि बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक गणित के केसी सिन्हा यहाँ से मैदान में है। इसलिए प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो इस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर लोगों में भी उत्साह था, लोग घरों से निकले थे और घंटों। तो ये जो पूरा उत्साह जिसकी बारे में आप बात कर रहे हैं और जो तस्वीरें दिख रही हैं, सोमू हमारे साथ मृत्युंजय जी जुड़े हुए हैं आरजेडी से। मृत्युंजय जी, जिस तरह का उत्साह वहां पर दिखता है, क्या कह रहा है बिहार की जनता के मूड के बारे में? विनोद जी, जब ये सामने, ये तो पूरा मैनेज करके भीड़ जुटाई जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी का ये हर जगह जहां भी रहता है, ये पूरे प्लानिंग के साथ भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। 20 साल से दावा कर रहे हैं ये ना, 20 साल से यही दावा कर रहे हो ना मृत्युंजय जी। बिहार की जंगल राज वाले 20 साल से यही दावा कर रहे हैं
ना आप एक आप रूम के अंदर बैठकर 20 साल से यही तो जंगल राज वाले दावा कर रहे हैं। दम है तो ले आओ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रोड शो में 10% भी भीड़। ओपन चैलेंज कर रहा हूं। अरे मृत्युंजय जी दम है तो 10% भीड़ ले आओ। सुन लीजिए पटना के अंदर 10% भीड़ ले आओ। सुन लीजिए एक मिनट प्रदीप जी, सुन लीजिए। आप मुझे इंटरप्ट कर रही थी, अब मेरे पे आने वाली थी, मुझे मौका तो देंगे आपकी। मृत्युंजय जी सबसे कम बोलने दीजिए उनको थोड़ा। हाँ देखिए प्रदीप भाई हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, सच तो बोलेंगे। ये जो भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, उनको भी पता है। होगा 225 का आंकड़ा बीजेपी का टारगेट था, 160 पर अभी आ गए हैं। अब इससे नीचे भी आएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए जन सैलाब जब आता है तो बड़ी से बड़ी हिटलरशाही, तानाशाही। तो जन सैलाब कहाँ दिख रहा है अभी आपको? आप लोगों के पक्ष में जन सैलाब कहाँ दिख रहा है? हमारे तेजस्वी जी के जनसभाओं में जाकर देखिए जन सैलाब देखना है। ये भीड़ वोट में बदलेगा इसकी गारंटी तो मृत्युंजय जी वो जो भीड़ आ रही है तेजस्वी जी की रैलियों में, जन सैलाब, वो भी वोट में बदलेगा ये आप कैसे कह सकते हैं? फिर तो कोई भी भीड़ नहीं बदल पाएगी ना वोटों में। नगमा जी तेजस्वी ये तो भाड़े की भीड़ है। अरे कैसे कह सकते हैं आप? जनता का अपमान कर रहे हैं। ये सरकार के द्वारा जुटाई गई भीड़ है। ओके ठीक है जनता अपने आ रही है, कहने दीजिए। हाँ बोलिए। अपने आ रही है, हम भाड़े पर भीड़ नहीं लाते। अच्छा आप तो नेता हैं, वहां ग्राउंड पर है, ये बताइए कि बिहार का मूड क्या दिख रहा था आपको? आज जो है यहाँ पर मेगा रोड शो हो रहा है, उसके बाद जो मूड है वो बदला हुआ सा कुछ लग रहा नहीं यहाँ पे पटना में आपको? देखिए कोई मूड बदलने वाला नहीं है। 20 वर्षों से जनता आजिज आ चुकी है। ये जुमलेबाजी की बौछार कब तक चलेगी? ये सबसे अब ये सब चीज बिहार अब स्वीकार करने के मूड में नहीं है। फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब विक्ट्री के लिए रोड शो कीजिएगा बिहार में। जवाब दे दीजिए इसका सत्य प्रकाश जी, आप बहुत देर से कुछ कह नहीं पा रहे थे। आप बताइए फैक्ट्री लगेगी गुजरात में और यहाँ पे रोड शो हो रहा है बिहार में, क्यों जनता देगी वो? फैक्ट्री पहली बार जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो एथेनॉल की फैक्ट्री मृत्युंजय जी के पड़ोस में भी लगा है। मृत्युंजय जी ये बात बताएंगे नहीं। कैंपा कोला की फैक्ट्री बेगूसराय में लगी, बताएंगे नहीं। 25,000 एकड़ जमीन नीतीश कुमार जी ने लेकर के उद्योग घरानाओं को, जो उद्योग की कंपनियां उसको दे रही, ये बात बताएंगे नहीं। बोध गया में 1500 एकड़ का स्पेशल एरिया घोषित करके उद्योग धंधे लग रहे हैं, आप बताएंगे नहीं। दिक्कत क्या है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई इनकी। लेकिन बिहार में चुनाव जो इस बार है वहां पर क्या, विजय जी एक बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार के चुनाव में अभी भी एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, माइग्रेशन कोई मुद्दा है? सत्य प्रकाश जी एक मिनट, क्योंकि वक्त नहीं है, ब्रेक लेना है। क्या ये मुद्दे बने? लोग यहाँ पर नेता बात तो करते हैं पर जातिवाद हावी है। अब मोकामा में ही हुआ, अब उसके बाद भी आप देख लीजिए किस तरह से कास्ट फैक्टर हावी है अभी। कास्ट फैक्टर तो बिल्कुल, कास्ट तो डिसाइडिंग फैक्टर है बिहार में, इसमें कोई इनकार ही नहीं कर सकता। और फैक्टर्स उसमें एड ऑन करते हैं या कुछ कर सकते हैं। क्या एम्प्लॉयमेंट है, वहां से माइग्रेशन है, नौकरियों के लिए वो मुद्दा बन सकता है। एक ब्रेक लूंगी प्रदीप जी प्लीज, अभी इतना ही वक्त है। सबको मैं धन्यवाद कर रही हूँ पर एक अच्छा चलिए बोलिए। सही नहीं है तरीका। अरे ठीक है बोल दीजिए, इतना नाराज मत होइए। 20 साल से एक सरकार बार बार आ रही है और आप कास्ट और इन सब की बातें कर रही है। प्रो इनकम्बेंसी है, बताइए कौन सी सरकार 20 साल तक रिपीट हुई और आप क्यों नहीं कह सकती कि प्रो इनकम्बेंसी है, कि जनता के इनकम्बेंसी है? मैं अभी कैसे कह दूं? क्यों 20 साल तक सरकार कैसे जीतेगी? आ जाएगी तो कहेंगे प्रो इनकम्बेंसी थी, अभी तो नहीं आई है ना। 20 साल से आई होगी। चलिए आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट हो गई है। ग्राउंड पर तमाम लोग हैं, प्रो इनकम्बेंसी है या एंटी इनकम्बेंसी? बिहार का अपमान करेंगे ये कहते हुए कि सिर्फ जाति के आधार पर बिहार वोट करता है। बिहार का अपमान मैं कह रही हूँ, बिहार में अभी भी जाति जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। डेवलपमेंट हुआ है बिहार के अंदर, इसीलिए जनता चुनती है। बिहार में क्या एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है? जिस दिन ये होगा वहां से पलायन एक बड़ा मुद्दा होगा, तभी बिहार की जो का भविष्य है वो बदल सकता है। और अफसोस की बात है कि चुनावी राजनीति में अभी भी कास्ट एक बड़ा मुद्दा होता है। एक ब्रेक ले रहे हैं यहां पर हम इस शो।